हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। आप सभी का स्वागत है। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ही जय। शेर पे सवार आई माता तेरी सदा ही जय। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं नवरात्रि से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारियाँ आप लोगों के लिए डेली लेकर के आ रही हूँ। आप सबको भी बहुत पसंद आ रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब उस कन्फ्यूजन वाले टॉपिक से जुड़ी जानकारी लेकर के आई हूँ, और उसे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत एक होता है ना, पूजा पाठ में किसी तरह की गलती स्वीकार नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। तो गलतियाँ जनरली हम सब कुछ तो कर लेते हैं, व्रत भी कर लेते हैं, अपने आप को पीड़ा में रख कर सब कुछ कर लेते हैं, भगवान का बखान भी कर लेते हैं, गुणगान भी कर लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक जगह पर गलतियाँ हो जाती हैं, और वो गलती आपके पूरे व्रत को ख़राब कर देती है। यानी कि पुण्य भरा, पुण्य प्राप्ति के लिए जो आप व्रत रखते हैं वो आपको पापों की प्राप्ति करा देता है। तो वो गलती आपसे ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों को ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आज शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का टॉपिक है कलश। कलश की स्थापना। देखिए दोस्तों, कलश क्या होता है ना, कि कलश एक मतलब पूरा का पूरा माता रानी का स्वरूप है। माँ उसमें जागृत हो जाती हैं। कलश रखते हैं, जवारे बोते हैं, नारियल रखते हैं, खंजोर जलाते हैं, तो माँ का जागृत स्वरूप जो होता है वो हमारे घर में उस फ़ोटो में जितना असर नहीं होता, उस मूर्ति में जितना असर नहीं होता, उतना उस कलश में असर होता है। तो कलश को बहुत ध्यान से स्थापित कीजिए। कलश की पूजा बहुत तन मन से कीजिए। कलश के साथ बार बार छेड़खानी ना कीजिए। और किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कलश जो है मैंने इसीलिए नोट करके रखा हुआ है जिससे कि मैं कुछ भी ना भूलूँ, क्योंकि बहुत जगह पर ना भ्रमित करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, गुमराह करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और कलश एक ऐसी चीज़ है ना जो आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं रखा जाता। आप ना रखिए वो ज़्यादा ठीक है, लेकिन गलत मत करिए, आधी अधूरी जानकारी के साथ मत करिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी, नवरात्रि व्रत पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना को हम कलश स्थापना या कुंभ स्थापना भी कहते हैं। माँ की कोई भी पूजा कलश के बिना बिल्कुल अधूरी है। कलश स्थापना हमें ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पवित्र और उत्तम कलश होता है मिट्टी का। मिट्टी से अच्छा कोई कलश नहीं है। उसके बाद आपकी सामर्थ्य है तो आप सोने का कलश भी रख सकते हैं, लेकिन सोने का कलश रखेंगे तो आप चिंता में रहेंगे कि मेरे यहाँ कीर्तन होगा, कुछ होगा, कोई ले ना जाए। तो ऐसी चिंता करने से अच्छा है आप मिट्टी का कलश रखें, सबसे उत्तम वही होता है। अभिजीत मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त में आपको इसकी स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना किसी ब्राह्मण या योग्य पंडित जी को बुलाकर करनी चाहिए। उसकी विधिवत रूप से पूजा करा के ही स्थापना करनी चाहिए। कभी भी कलश की स्थापना राहु काल में नहीं करनी चाहिए। कलश के ऊपर नारियल ज़रूर रखें। कलश के ऊपर नारियल रखने से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान मिलता है, पद बढ़ता है। कलश में 7 नदियों का नाम लेकर के जल भरवाएं। तो 7 नदियों का कैसे, जैसे अगर आपके पास 7 नदियों का जल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 7 नदियों का जल आपके पास नहीं भी है तो भी आप क्या करें कि आप जो भी पंडित जी हैं उनको बोलें कि मंत्र पढ़कर इसे जल भरें। तो जब पंडित जी उसमें मंत्र पढ़ के जल भरेंगे तो 7 नदियों का नाम लेकर के भरेंगे, और उसमें उसका पूरा असर आ जाता है। गंगा जल को ही 7 नदियों का नाम लेकर के उसमें डाला जाता है। तो बात वही हो जाती है। फिर साथ ही साथ आपको कलश में फूल ज़रूर डालें, और घर में पीले चावल हो तो पीले चावल डालें। कलश में फूल ज़रूर डालें, इससे आपके घर में खुशियाँ आती हैं। पीले चावल कलश में डालने से सरकारी नौकरी मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है, यश की प्राप्ति होती है। कलश में सुपारी डालने से घर में शुभता आती है। कलश में चांदी का सिक्का डालने से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है।
कलश में सोने का सिक्का डालने से धन का लाभ होता है। कलश में दुर्वा डालने से बीमारी दूर होती है। कलश पे स्वास्तिक ज़रूर बनाएं और कलश पे मौली ज़रूर बांधें। कलश को बार बार छूना नहीं होता है और ना ही हिलाना चाहिए। कलश में जल कभी नहीं सूखना चाहिए। पानी कलश में जो जल है वो कभी भी सूखना नहीं चाहिए और बार बार आपको उसको छेड़खानी करके बार बार चेक भी नहीं करना है कि पानी कैसा क्या है। तो आप जिनका व्रत है वही कलश में पानी भर सकती हैं बार बार, और जिनका व्रत नहीं है वो कलश में पानी बिल्कुल नहीं भर सकते। साथ ही साथ अगर कलश का पानी चेक कराना है तो आप पंडित जी से बोलिए चेक करने के लिए। सिर्फ पंडित जी ही कलश में पानी चेक कर सकते हैं और कोई नहीं चेक कर सकता, वो भी वो मंत्र पढ़कर चेक करेंगे। तो अगर आप बार बार कलश को हिला रही हैं, बार बार उसमें पानी भर रही हैं या आपका पानी सूख जाता है तो आपका ये बताता है कि आपका आने वाला समय काफ़ी पीड़ादायक होने वाला है। साथ ही साथ कलश में पान के पत्ते लगाना बेहद शुभ होता है, इससे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। कलश में अशोक के पत्ते लगाने से भी दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि घर में शुभता और खुशहाली का माहौल आता है। तो इस तरह से आपको कलश का ध्यान रखना है। कलश के जल को नवदुर्गा पूर्ण होने पर आपको पूरे घर में छिड़कना है। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के, अपने वॉशरूम को छोड़ के आपको घर में, तिजोरी में, किचन में, रसोई में, यानी कि बच्चों के पढ़ने की जगह पर इस जल को काफ़ी छिड़कना चाहिए। और साथ ही साथ